Hello, I am Vijay Lakshmi and welcome back in my YouTube channel Vijay Lakshmi Basic Teacher. Today you will learn the third part of mental ability test pattern completion or figure completion for JNV entrance exam. बच्चों, अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के 2020 के प्रश्न पत्र में खंड 1 से मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1 और भाग 2 जिनको हम अपनी प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। देखते हैं कि भाग 3 में किस तरह के प्रश्न आते हैं। बच्चों, भाग 3 के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों के लिए जो निर्देश दिए गए हैं उनको समझिए। प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। बाईं ओर जो ये है इसको लेफ्ट साइड यानी कि उल्टे हाथ की तरफ रखा गया है, ये प्रश्न चित्र है। और एक भाग लुप्त दर्शाया गया, लुप्त मतलब गायब, जो आपको ये दिख रहा है। इस प्रश्न आकृति को जब आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों आपको दिखेगा कि इस प्रश्न आकृति को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि इसके 3 भाग जो हैं वो आकृति से बने हुए हैं, पूरे घिरे हुए हैं, और जबकि एक भाग गायब है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए, बी, सी और डी पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के यानी कि बिना घुमाए, उसको घुमाना नहीं है। ये जो उत्तर आकृति ए, बी, सी, डी दी गई है, इनमें से किसी भी इस वर्ग को घुमाना नहीं है, उठाकर ज्यों का त्यों इस ब्लैंक, इस खाली आकृति में फिट करना है, बैठाना है इसको इस लुप्त भाग में, ताकि ये आकृति जो है, ये पैटर्न जो है वो पूरा हो जाए। और उसके बाद अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाली वृत्त को काला करें। इससे पहले जो 2 वीडियो बनी है उसमें भी आपको OMR शीट और उत्तर पत्रिका को बताया था किस तरह से होती है। ये देखिए बच्चों, आप जो 2 भाग समझ चुके हैं उसमें हमने आपको ये 8 क्वेश्चन यानी प्रत्येक भाग में 4-4 प्रश्न आते हैं, तो उनको हल करके ये OMR शीट में जो वृत्त दिए हुए हैं संगत संख्या के सामने, उनको भरना बताया है। ठीक इसी तरह से आप यहाँ से 9 से 12 ये आपकी संख्याएं दी गई हैं और इनके संगत यानी सामने ए, बी, सी, डी ये वृत्त में जो संख्या बोलो तो अल्फ़ाबेट के रूप में दी गई हैं बेटा। हो सकता है 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग में भी ऑप्शन दिए जाएं। तो यही है आपकी, इसी प्रकार की आती है OMR शीट, और इसमें आपको जो आंसर होगा उसको इस तरह से सर्किल करके भरना होगा। बच्चों, मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी मानसिक योग्यता परीक्षण के लिए ये भाग जो दिख रहे हैं ये 10 भाग होते हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम भाग 3 पैटर्न को पूरा करना ये सीखने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ पैटर्न तैयार करे हैं। बच्चों, प्रश्न चित्र 9 को ध्यान से देखिए और इसमें जो दिया हुआ पैटर्न है, पैटर्न मतलब रिलेशन बिटवीन ऑल द पार्ट ऑफ दिस फिगर। इस फिगर में जो पार्ट दिए हैं यानी कितने पार्ट हैं, 4, और 3 पार्ट में इसमें आकृति बनी हुई है। ये आकृतियां काय की हैं, एरो की हैं। अब हमको देखना है कि इसमें जो आमने सामने के जो पार्ट हैं इनमें बने हुए एरो में जो संबंध हैं, इन तीरों में जो संबंध है, वही संबंध हमें इस भाग के सामने वाला जो ब्लैंक भाग है जिसको हमें कंप्लीट करना है, इसमें भी वही संबंध दिखाना है। तो बच्चों, हमको क्या देखने को मिल रहा है, इन सामने वाले जो भाग हैं इनमें क्या देखने को मिल रहा है कि प्रत्येक भाग में 2-2 तीर हैं और दोनों तीर कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन जब जो आमने सामने वाले भाग हैं उसमें तीर कैसे हैं, एक ही दिशा में हैं। जैसे कि ये तीर और ये तीर एक ही दिशा में जा रहा है और ये तीर एक ही दिशा में जा रहे हैं। ठीक इसी तरह से अब हमको इस वाले भाग के सामने जो ये भाग कंप्लीट करना है, यहाँ पर हमको ऐसी फिगर चाहिए जो कि इन दोनों भागों में जो संबंध बनता हो। तो आप देखिए
पहले तो आप यहाँ पर समझिए आपको कैसा एरो चाहिए, ऐसा एरो चाहिए, ठीक है। और इसके ये लाइन भी चाहिए। फिर उसके बाद में ये वाला जो एरो है तो ये भी सेम एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आपको चाहिए ये फिगर। क्या ये फिगर ये है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको लाइन ऐसी चाहिए जबकि इसमें ऐसी चाहिए, क्योंकि हम कोई भी बॉक्स जो है घुमाकर तो रख नहीं सकते, तो ये गलत हो गया। इसमें आप देखिए, इसमें आपके 4 ये क्रॉस जैसी लाइन बनी, जो चाहिए ही नहीं हमको, तो एक ही चाहिए ना, ऐसी लाइन चाहिए, ये वाली चाहिए। तो क्या इसमें है ना? इसमें लाइन तो है, बट ये जो एरो बने हुए हैं इनकी डायरेक्शन आप देखिए। ये वाला जो एरो है, क्या ये वाला एरो यहाँ पर बैठ रहा है सूटेबल? नहीं बैठ रहा है ना, तो ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या ये एरो और ये एरो सेम है? हाँ है। और ये एरो और ये एरो ये भी सेम है। तो इसी तरह से आपका आंसर कौन सा है बेटा? डी। तो यही रिलेशन आपको देखना है। प्रश्न चित्र 10 में हम इन आकृतियों को देखेंगे। तो बच्चों ये ध्यान रखना, जो इसमें 3 आकृतियां दी गई हैं, अब हम जो आमने सामने की आकृति है उनके रिलेशन को देखें। ठीक उसी तरह से हम इनके आमने सामने की आकृति को फिट करेंगे, यानी कि ये जो हमारी जो ब्लैंक आकृति है जिसको हमें कंप्लीट करना है, इनमें से उठाकर इनके संबंध को देखते हुए, जैसे कि ये एन बना है और ठीक वैसा ही ये एन बना हुआ है, तो अब जैसा जेड ये बना हुआ है वैसा ही हमको यहाँ चूज करना है। तो ये वाला तो है ही नहीं, क्योंकि हमको इसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है ना कि हमको बॉक्स कौन सा उठाना है, जिसको ना घुमाना है ना कुछ है। ये इसमें जो क्रॉस बना हुआ है इसकी आवश्यकता नहीं है, ये तो पूरी तरह से गलत है। अब हम इसमें वी में देखते हैं, तो वी में हम पाएंगे कि जेड जैसा ये बना है ठीक वैसा ही बना है, दोनों में एरो बने हुए हैं साइड से, तो यही आपका उत्तर आकृति है। और अगर हम ये देखते हैं तो ये तो है ही नहीं, ये भी गलत है ना। और अगर इसको देखते हैं बेटा, तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो जेड बना तो इसी डायरेक्शन में है, बट इसमें एरो नहीं बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है? ये लाइन बनी है, तो यही हो गया आपका गलत। तो इस तरह से आपका जो उत्तर चित्र है वो कौन सा है? बी है। प्रश्न चित्र 11 में आप तीनों हिस्सों में देखेंगे, तीनों पार्ट में देखेंगे, एक स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ है इस तरह का, ये रहा। अब आप देख रहे हैं कि इन तीनों स्वास्तिक चिन्हों में एक में एरो है, दूसरे में इस तरह का ये सर्किल है ना, और तीसरे में फिर एरो है, यानी 2 पार्टों में एरो है और क्रम बदला हुआ है, और 2 में आपका सर्किल है। तो इसी तरह से आप इसमें भी, और आप देखेंगे कि जिधर ये सर्किल है उधर सर्किल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में आपको सर्किल मिल रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में सर्किल है, ये सर्किल बना लिया। अब आपका एक सर्किल बन गया है, तो इसके अपोजिट साइड में भी सर्किल ही होगा, है ना। और यहाँ पर क्या होगा? एरो होगा, है ना। अब आप देख लीजिए, अब ये तो आपका ए तो रॉन्ग है ही, क्योंकि इसमें आपके दोनों उस पे कॉर्नर, दोनों स्वास्तिक पे क्या है? सर्किल बना हुआ है, जो कि आपको नहीं चाहिए। इसमें देखिए बी में, अब बी में आपका क्या है कि इस कॉर्नर पे आपको एरो मिल रहा है, जबकि आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए था? सर्किल होना चाहिए था। और घुमाना तो है ही नहीं आपको फिगर को, विदाउट उसको बिल्कुल भी हिलाने डुलाना नहीं है, जैसा स्क्वायर बना हुआ है उसको वैसा ही उठा के फिट करना है। इसमें देखेंगे, इसमें भी दोनों सर्किल लगातार हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इसमें देखिए, हाँ ये फिगर आपका सेम हो रहा है, तो इस तरह से यही आपका डी जो है वो राइट है। तो इस तरह से हम फिगर कॉम्प्लेशन करते हैं। यहाँ पर आकृति को रिलेशन के तौर से देखते हुए तैयार करते हैं कि यहाँ पर क्या संबंध है, कैसा है। आपने देखा कि ये जो आप देख रहे हो, ये जो वृत्त हैं बेटा, ये चारों यहाँ पर आने चाहिए, तो इसी सीक्वेंस में आ सकते हैं, है ना। अगर आप यहाँ पर एरो बना लेते तो गड़बड़ हो जाता ना, तीनों का सीक्वेंस बन रहा है। तो यही फिगर कॉम्प्लेशन में ध्यान देना पड़ता है। प्रश्न चित्र 12 को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बच्चों देखिए, सबसे पहले तो देखिए ये जो त्रिभुज बने हुए हैं वो यहाँ पर आपको बनाना होगा, है ना। उसके बाद में
ये इस तरह के जो 4-4 त्रिभुज बने हुए हैं वो भी इस फिगर में कंप्लीट करने होगा, है ना। अब आपको ये देखना है कि ये जो त्रिभुज बने हैं वो किस डायरेक्शन में जाने हैं। तो ये ध्यान रखिए कि ये जो इन दोनों पार्ट में जो रिलेशन है वही इनके बीच होना चाहिए। तो आप देखिए ये यहाँ पर इधर कॉर्नर में इसका नोक आ रहा है ना, इस त्रिभुज का ये कोन टाइप का आ रहा है, जो कॉर्नर है वो आ रहा है। तो यहाँ भी जो त्रिभुज बनेगा वो कॉर्नर से ही स्टार्ट होगा इस तरह से, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये 4 त्रिभुज इस तरह के बनाएंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको ये, ठीक है। और ये तो आपका एक बनना ही है त्रिभुज इस तरह से। अब ये जो त्रिभुज है एक, वो किधर बनना है, ऊपर को इस तरह से। तो आपको आकृति कौन सी चाहिए, ये चाहिए। क्या ये आकृति इसमें मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्यों, क्योंकि ये वाला जो त्रिभुज है इसका कोना कहाँ, इधर आ रहा है, आपको चाहिए किधर है, इस डायरेक्शन में। और इसका जो ये कॉर्नर है वो कहाँ चाहिए, ऊपर चाहिए, जो कि इधर है। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। इसमें देखिए, इसमें बच्चों ये जो आपके ये जो 4 त्रिभुज हैं वो इधर नीचे साइड में आ रहे हैं, जबकि आपको ये कौन जो है इसका कोना है वो किधर चाहिए, इस साइड में चाहिए। ऐसे ही तो बनाए आपने, क्योंकि ये इस तरफ डायरेक्शन आ रहा है तो ये भी ऐसे ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। अब इसमें देखिए बच्चों, ये कैसा है आपका सही है आंसर, है ना। ये त्रिभुज आपका उसी साइड में है, ये अपोजिट साइड में है, और ये चारों भी इसी दिशा में जा रहे हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही है। और ये तो रॉन्ग है ही पूरी तरह से, क्योंकि आपको ये जो त्रिभुज है वो आपको कहाँ चाहिए था, यहाँ चाहिए और यहाँ चाहिए, और इसमें ये दे रखा है, तो ये गलत है। तो ये है फिगर कॉम्प्लीशन। आइए बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं अपने 2020 में आए हुए पैटर्न कॉम्प्लीशन के क्वेश्चंस, जिसमें हम देखते हैं, इस फिगर को देखिए आप, और इसको जब आप कंप्लीट करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। कैसे, इस शेडेड भाग को आप जब यहाँ जोड़ोगे तो ये इस तरह का कंप्लीट होगा, और ये वर्टिकल लाइन आपकी इस तरह से आएगी, और ये वाला जो शेडेड पार्ट है वो आपको इस तरह का यहाँ पर कंप्लीट करेगा फिगर। तो आपका ए ऑप्शन ही इसमें सही है। 10 को जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन तीनों भागों में जो ये एरो लगे हुए हैं वो बाहर साइड में, इनका जो नुकीला हिस्सा है वो किधर है, बाहर साइड में। इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए बस आपको इनमें से एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें एरो जो है वो ठीक ऐसे ही लगे हों। तीनों फिगर में सेम एरो हैं, किसी में भी डायरेक्शन चेंज नहीं है। जबकि ए फिगर को देखेंगे तो आप देखेंगे, देखिए इस एरो का डायरेक्शन दोनों का सही है, जबकि इन दोनों का गलत है। तो ये फिगर गलत हो गई, ठीक है। और इसमें बी में देखेंगे तो चारों एरो जो है वो बाहर साइड में है, और इनका जो नुकीला पार्ट है वो किधर है, बाहर साइड का। तो यही आपका सही ऑप्शन है। सी में देखेंगे तो इसमें भी देखिए ये इधर जा रहे हैं और ये दोनों इधर जा रहे हैं, इसमें भी ऐसा ही है। तो ये आपका इसमें जो सूटेबल आंसर है वो कौन सा है, बी है। बच्चों, प्रश्न चित्र 11 को कंप्लीट करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर बताइए। आपका आंसर है डी। 11 का जो कंप्लीट फिगर बन रहा है वो डी ऑप्शन से बन रहा है, और बाकी ये सब रॉन्ग है। इसी क्रम में आप 12 का फिगर देखिए, और आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आपको कमेंट करके बताना होगा कि आंसर कौन सा है। टाइम स्टार्ट। आपका आंसर है ये डी। ये प्रश्न है 2019 में आए हुए, जिसमें आप प्रश्न संख्या 9 को ध्यान से देखेंगे, और आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए। ऑप्शन आपके ये रहे, आंसर आपका है डी। आप देखिए बच्चों, जब आप इसको कंप्लीट करोगे तो आउटसाइड आपकी ब्लैंक वाइट कलर की है ना, और
इस फिगर में भी है। बाकी इसमें देखिए ये लाइट शेडेड है, ये ब्लैक कलर की है और ये वाइट है, बट यहाँ पर ये वर्गाकार का ये हाफ वर्ग बना हुआ है, स्क्वायर टाइप का बना हुआ है, जबकि आपको चाहिए क्या है, वृत्त चाहिए, 1/4 वृत्त चाहिए। तो बेटा जो ये सारी कंडीशंस किस में है, इस वाली फिगर में, तो यही आपका ऑप्शन है। ठीक है, अब आते हैं हम 10, प्रश्न चित्र 10, इसको कंप्लीट करिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है, 5 सेकंड का समय है आपका। लेट्स स्टार्ट। आपका इस फिगर को कंप्लीट करने वाला फिगर अगर है तो वो कौन सा है, ए। आप देखिए ये आपका कंप्लीट ही नहीं है, आपको ये 2 क्रॉस बॉक्स इस तरह की ये डिज़ाइन चाहिए, ये डमरू के आकार के 2 चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, ये भी नहीं है, और इसमें तो ये डमरू टाइप का क्रॉस डमरू टाइप का बना ही नहीं है, तो साफ दिख रहा है कि ये ही ऑप्शन सही है। 7 प्रश्न चित्र को ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमको कौन सी आकृति चाहिए। ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि हमको इस वर्टिकल लाइन में नहीं पढ़ना है ना, और ये भी नहीं है, और आपकी ये भी आकृति नहीं है। इसमें भी आंसर कौन सा है, डी है बच्चों, है ना, क्योंकि हम जब इस लाइन को यहाँ पर ऐसे जोड़ेंगे तभी हमारी ये फिगर कंप्लीट होगी। तो इस कोई बहुत टिपिकल नहीं होता है। प्रश्न चित्र 12 को ध्यान से देखिए और बच्चों बताइए कि इसमें हमें कौन सी फिगर फिट करनी होगी। 5 सेकंड का समय आपके पास। लेट्स स्टार्ट। यस, सी कौन सी चाहिए बच्चों, सी। ये आप देखिए ये ब्लैक शेडेड पार्ट है, जब आप उठा के लाओगे तो ये इस तरह से कंप्लीट होगा, और ये आउटर आपका लाइनिंग का ये कंप्लीट होगा। ये बच्चों देखिए ये है 2018 में आया हुआ प्रश्न, इसको आप कंप्लीट करेंगे और आपका टाइम स्टार्ट होता है, 5 सेकंड का समय है। लेट्स स्टार्ट। यस, तो इसका आंसर 3, इसका इस उत्तर आकृति में 3 ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आप देखिए ये डबल शेडेड लाइन है, इसको जब आप यहाँ पर मिलाओगे तो पहले तो ये वाला ये जो आपको दिख रही है आकृति ये पूरी होगी आपकी, है ना, और इससे जुड़ा हुआ ये स्क्वायर भी पूरा करेगा, है ना, तो यही आपका सही है। 12 में आइए आप, तो इसके लिए भी आपका टाइम स्टार्ट होता है, 5 सेकंड का समय है। लेट्स स्टार्ट। यस, इसका आंसर है ए। बच्चों प्रश्न आकृति 13 को कंप्लीट करिए आप, आपका समय स्टार्ट होता है, 5 सेकंड का समय है बच्चों। ये है आपकी उत्तर आकृति। यस, आपका आंसर है 4। आप इस आकृति को उठाकर देखेंगे आप, ये सारे सर्किल जो बने हुए हैं ये किधर को है, अंदर को। आपको चाहिए किधर है, लाइन के बाहर इस तरफ। तो यही आपका फिगर कंप्लीट करने वाला उत्तर आकृति है। ये 14 में देखिए, ये भी बच्चों आपको कंप्लीट करना है। टाइम स्टार्ट होता है आपका 5 सेकंड का टाइम में। आंसर है आपका 4। क्यों, क्योंकि आपका हाफ शेडेड पार्ट ये है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए ये आपका देखिए ब्लैंक है, दोनों पार्ट ब्लैंक है, तो यही रिलेशन आपको इसमें रखना है। जब ये दोनों पार्ट ब्लैंक है तो इधर के दोनों पार्ट कैसे होने हैं, शेडेड होने हैं, ब्लैक होने हैं, भरे हुए। तो इन उत्तर आकृतियों में तो है नहीं, किसमें है, इसी में है, तो यही आपकी उत्तर आकृति है। इसमें ये जब आप इसको जोड़ोगे यहाँ पर रखोगे तो ये आपका पार्ट शेडेड हो जाएगा, और ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन को कंप्लीट करेगी, है ना, और ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन को कंप्लीट करेगी, और ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन को कंप्लीट करेगी। तो इस तरह से आपका फिगर कंप्लीट होगा। इन्हीं बारीकियों को ध्यान में रखते हुए पैटर्न कंप्लीट किया जाता है। बच्चों प्रश्न आकृति 15, टाइम स्टार्ट, 5 सेकेंड, आंसर ढूंढिए। यस, आपका आंसर है 4। कैसे,
क्योंकि जो रिलेशन इन दोनों फिगर में है वही रिलेशन आपको इसमें देखना है। ये दोनों शेडेड फिगर है ना, और ये आपकी लाइनिंग वाली फिगर है, तो आपको यही फिगर आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, ठीक इसके सामने वाली। तो यही आपका आंसर है। बच्चों ये रहे प्रश्न 2017 के, फटाफट हम इनको भी सॉल्व करते हैं। प्रश्न आकृति 11 को कंप्लीट करने के लिए कौन सी फिगर सूटेबल रहेगी? आपका टाइम स्टार्ट, 5 सेकेंड। यस, आंसर है आपका 4। कैसे? आप देखिए, यही आंसर आपका सही रहेगा। देखिए इसमें ये लाइन गई है बेटा, जो कि हमको लाइन नहीं चाहिए। इसमें भी लाइन है, ये भी नहीं चाहिए। ये फिगर आपकी बिल्कुल गलत है ना, इस तरह से नहीं चाहिए आपकी। यही आंसर सही है। आप देखिए 12 क्वेश्चन, इसके लिए भी आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। यस, इसका आंसर है सेकंड। 13, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको कौन सा फिगर चाहिए? नाउ लेट्स स्टार्ट योर टाइम। यस, आंसर है आपका 3। ठीक है, ये वाला जो वृत्त, शेडेड वृत्त जब यहाँ पर जाएगा तो ये आकृति पूरी कंप्लीट होगी, है ना, और इसमें ये वृत्त भी ऊपर जाना चाहिए। अब देखते हैं बच्चों 14 वाला, इसको भी आपको फिगर को कंप्लीट करना है, तो इसके लिए आपको कौन सा पार्ट चाहिए? यस, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। यस, इसका आंसर है 3। ये रहा क्वेश्चन 15, इसको कंप्लीट कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है 5 सेकंड के लिए। यस, आपका आंसर है ए। आप इसको जब यहाँ पर रखेंगे तो आपका फिगर कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों अगर हमारा ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।